लेकिन अचानक वो जुएशी टांग नेम की टाइमलाइन में आ गई। इस टाइम में उसने पाया कि 5 ग्रेट स्पिरिट हॉल का कोई नाम और निशान नहीं था। इसकी जगह सन मून एम्पायर आ गई थी। हेवन डो एम्पायर टूट चुकी थी। ईविल सोल मास्टर्स हर तरफ फैले थे। आम लोगों को स्पिरिट जगाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। यहाँ तक कि एंजल का वंश भी दुनिया से पूरी तरह मिट चुका था। बाद में इतिहास पढ़ने पर पता चला कि 10,000 साल पहले ही स्पिरिट हॉल को नष्ट कर दिया गया था। बीबीडोंग के वंशज कियान रेन शुए ने जो एंजल गॉड की पोजीशन संभाली थी, वो भी चकनाचूर हो चुकी थी। स्पिरिट हॉल को ईवल घोषित कर दिया गया था। सब कुछ एक तरफ इशारा कर रहा था, देवों से बदला लेना, एंजल की ग्लोरी को फिर से खड़ा करना। यह जिम्मेदारी किसी की नहीं, चियान दाओलियू की थी। तभी चियान दाओलियू के दिमाग में जैसे हजारों सुइयां चुभी हों। उसने सिर हिलाया और आंखें खोली और एकदम ठिठक गई। ये जगह जानी पहचानी एंजल टेम्पल नहीं थी, ये तो एक अनजान जंगल था। क्या हो रहा है? चियान दाओलियू हल्की सी हैरान थी। पहला ख्याल ये नहीं था कि यह जगह कहाँ है, बल्कि तुरंत खुद को चेक किया। कल्टीवेशन लेवल ठीक थे। बॉडी के अंदर 6 एंजल सूट सोल बोन्स भी थे। सोल गाइडेंस डिवाइस में एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड भी था। कियान दाओ लियू ने राहत की सांस ली। फिर वो सोचने लगी, अभी अभी उसने एंजल गॉड का 8वां ट्रायल पूरा किया था। लिमिट डोलो बन गई थी। अचानक बेहोश हो गई और फिर यहाँ। लेकिन चियान दाओ लियू ने जल्दी ही ये ख्याल खारिज किया, क्योंकि वो तांग चेन को दशकों से जानती थी। तांग चेन का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो छुपकर वार करे। और फिर उस वक्त तो वो लिमिट डोलियो बन चुकी थी। 98 लेवल वाला टांग चेन कभी उसकी सेंसिंग को बाईपास नहीं कर सकता था। कियान दाओ लियू बड़ी परेशान थी। उसे यह फीलिंग बहुत नापसंद थी जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हों। और अभी कोई क्लू नहीं था। वो जमीन से उठी और डिसाइड किया कि फिलहाल ये नहीं सोचना, पहले यह समझना था कि यह जगह कहाँ है। फिर स्पिरिट हॉल वापस जाकर आगे सोचेंगे। चियान दाओ लियू ने डिवाइन सेंस फैलाया। देखते ही देखते दसियों माइल्स का दायरा कवर हो गया। आंखों में एक अजीब भाव आया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया ये जगह है कहाँ। ये हो नहीं सकता था। उसने पूरे डोलियो कॉन्टिनेंट की लगभग यात्रा की थी। ओवरसीज छोड़ दो, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो ना गई हो। फिर ये जगह इतनी अनजान क्यों? नहीं, किसी से पूछना होगा। कियान दाओ लियू को एक बुरी फीलिंग आई। पीछे से 6 सुनहरे पंख खुले। जंगल छोड़कर पास के शहर की तरफ उड़ी। लगभग 100 माइल्स उड़ी होगी। अचानक एक बहुत घिनौना, गंदा सा ऑरा फील हुआ। कोई फॉलन है। चियान दाओलियू ने सिर घुमाया और एक डायरेक्शन की तरफ आंखें टिका दी। एंजल की ग्लोरी इनहेरिट करने के बाद उसके दायरे में किसी फॉलन को रहने की परमिशन नहीं थी। बिना कुछ सोचे वो एक गोल्डन फ्लैश बनकर गायब हो गई। जमीन पर कुछ सूखी लाशें पड़ी थीं। साफ था कि खून पूरा चूस लिया गया था। ब्लैक रोब लोगों की ताकत अलग अलग थी। सबसे ताकतवर सोल एम्परर था, सबसे कमजोर सोल एंसेस्टर। एक गाड़ी के अंदर से रोनी आवाजें आ रही थीं, तुम लोग मत आओ। लेकिन काले कपड़े वाले टस से मस नहीं हुए। तरह तरह की घिनौनी बातें करने लगे। मर्दों का खून बेकार है, बदबूदार। औरतों का खून वाइन जैसा होता है। बाहर निकलो लड़की। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा पहले शरीर लेंगे फिर खून। ये सब सुनकर कियान दाओलियू की आंखों में असीमित किलिंग इंटेंट उठी। उसे समझ नहीं आया कि स्पिरिट हॉल तो फॉलन को नियमित रूप से खत्म करती थी, फिर इतने क्यों हैं? हाँ, एक पल में कई प्योर गोल्डन बीम्स निकले। सभी ब्लैक रोब लोगों के सिर सीधे पियर्स हो गए। उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही सेकंड लाशों से काला धुआं उठने लगा। पूरी तरह प्यूरिफाई हो गए। चियान दाओलियू बहुत नाखुश थी। स्पिरिट हॉल वापस जाने पर पूरी तफ्तीश करनी होगी कि इस एरिया का यह हिस्सा था और किसकी निगरानी में इतना बड़ा फॉलन ग्रुप पनप गया। फॉलन खत्म हो गए। बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। चियान दाओलियू ने गुस्से को दबाते हुए गाड़ी की तरफ मुड़कर कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने सावधानी से सिर बाहर निकाला। देखा कि सभी ब्लैक रोब मारे जा चुके हैं। तभी बाहर है और झट से कियान दाओलियू के सामने झुक गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आए। चियान दाओलियू ने थोड़ा सिर हिलाया। उस लड़की पर एक नजर डाली। 32 लेवल सोल एंसेस्टर। 10-12 साल की उम्र लगती थी। गहरे हरे छोटे बाल, नाजुक सी बनावट। हाथ में एक अजीब सी गोलाकार चीज थी। लड़की, मुझे कुछ बातें पूछनी है। चियान दाओलियू पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। आवाज जेंटल थी, क्लासिकल स्टाइल में बोली। लड़की थोड़ा रुकी। उसे अजीब लगा। यह इंसान दिखने में 20 कुछ साल का लगता है, पर खुद को बुजुर्ग क्यों कह रहा है? और इसने मुझे छोटी लड़की क्यों बोला? मैं जो जानती हूँ सब बताऊंगी। ये जगह कहाँ है? चियांग दाओलियू ने मेन पॉइंट पर आते हुए पूछा। लड़की ने माथे पर बल डाले, लेकिन फिर भी बोली, यह मिंगडो माउंटेन रेंज है। ये जगह सनमून एम्पायर और स्टार लो एम्पायर की बॉर्डर पर है। चियान दाओलियू बिल्कुल उलझ गई। मिंगडो माउंटेन रेंज? ये कहाँ है? सनमून एम्पायर क्या बला है? उसे सिर्फ स्टार लो एम्पायर की जानकारी थी। नहीं, ये गलत है। मैंने सिर्फ हेवन डो एम्पायर और स्टार लो एम्पायर सुनी है। मिंगडो माउंटेन रेंज और सनमून एम्पायर का नाम कभी नहीं सुना। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? चांद दाओलियो ने आंखें सिकुड़ी। लड़की पर एक अदृश्य प्रेशर डाला। लड़की का गला सिकुड़ गया। दोनों टांगें कांपने लगी। घबराहट में बोली, मैं आपको बेवकूफ़ कैसे बनाऊंगी? ये सच में मिंगडो माउंटेन रेंज है। ये 2000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट और डोलुओ, अगर मुझे सही याद है तो 4000 साल पहले दो एम्पायर्स में टूट गया। एक हेवन सोल एम्पायर बना, दूसरा डोलिंग एम्पायर। लड़की बहुत घबरा गई थी। जो जानती थी सब एक सच में बोल गई।
और उस मोमेंट कियान दाओ लियू को लगा जैसे उसका पूरा वर्ल्ड व्यू हिल गया। लड़की ने जो बोला हर शब्द समझ में आता था, लेकिन मिलाकर 2000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट और डोलो कॉन्टिनेंट टकराए, 4000 साल पहले चियान दो एम्पायर टूटी। ये सब क्या है? उसे अपने कानों पर शक हो रहा था। कियान दाओ लियू का माथा खिंचा, अंदर की बुरी फीलिंग और बड़ी होने लगी। उसने फिर पूछा, स्पिरिट हॉल कहाँ है? स्पिरिट हॉल क्या होता है वो? ये सुनकर लड़की का एक्सप्रेशन था, उसका एक्सप्रेशन देखकर कियान दाओ लियू का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। आवाज सख्त हो गई। स्पिरिट हॉल को कैसे नहीं जानती? वो स्पिरिट हॉल जिसकी 10,000 साल की ट्रेडिशन है, वो स्पिरिट हॉल जिसके पास एंजल की ग्लोरी है, वो स्पिरिट हॉल जो ईवल को हटाकर अच्छाई फैलाती है। इस वक्त कियान दाओ लियू के मन में एक ऐसा अंदाजा आ रहा था जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गई और आवाज कड़ी हो गई। लड़की लगभग रोने वाली थी। लेकिन सच में मैंने स्पिरिट हॉल के बारे में कभी नहीं सुना। माफ करो, मैंने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए, तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। कांडालियो आखिरकार बड़े तूफानों से गुजरी थी। जल्दी शांत हुई। देखा कि लड़की की आंखें भर आई हैं। उसने एक्सप्लेन किया, मुझे एक काम है, जाती हूँ। वो खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। रुकिए। चियान दाओ लियू ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। लड़की ने उसके पीछे डिवाइन और गॉर्जियस गोल्डन विंग्स देखे। आंखों में एक चमक आई, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा। बस थोड़ा झुककर बोली, बेनिफैक्टर, मेरा नाम के है। मैं सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी में पढ़ती हूँ। ये इंट्रोड्यूस करने के बाद लड़की ने हाथ में पकड़ी गोलाकार चीज उठाई और बोली, आज अगर आप ना आते तो इस लेवल 5 सोल गाइडेंस डिवाइस से मैं एक बार रोक तो लेती, लेकिन उनमें सोल एम्पर भी था। देर तक नहीं टिकती। इसलिए आपका नाम बताइए, मैं बाद में जरूर शुक्रिया अदा करूंगी। के की बातें सुनकर कियान दाओ लियू चुप हो गई। नजर उसके हाथ में पकड़ी गोल चीज पर टिकी रही। ओह, तो ये सोल गाइडेंस डिवाइस है, अपने जमाने की रफ सोल गाइडेंस डिवाइसेस से बिल्कुल अलग। ये तो कहीं ज्यादा रिफाइंड और प्रिसाइस है। कियान दाओ लियू हूँ। कियान दाओ लियू ने नजर हटाई। अभी सिर्फ एक ही बात क्लियर करनी थी। सोल गाइडेंस डिवाइस रिसर्च का कोई इरादा नहीं था। नाम छोड़ा और 6 विंग्स खोलकर आसमान में उड़ गई। के ने उन्हें जाते देखा, मन में बड़बड़ाई, जरूर विंग टाइप टाइटल डोलू होंगे, सिर्फ वही उड़ सकते हैं। नहीं, शायद फ्लाई टाइप सोल। उसने कियान दाओ लियू के 3 जोड़ी गोल्डन विंग्स याद किए। सोचने लगी, लेकिन ऐसे अब यहाँ कुछ नहीं बचा था। लगता है बेनिफैक्टर के सोल स्पिरिट का इवल सोल मास्टर्स पर बड़ा असर पड़ता है। के ने यही कंक्लूजन निकाला, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। वैसे भी सनमून एम्पायर से निकलने पर एक मिशन था उसके पास, और बेस्ट फ्रेंड जूजी ने कुछ रेयर मिनरल्स खरीद कर लाने को भी कहा था। चियान दाओ लियू, चियान दाओ लियू, के ने कई बार न दोहराया। डिसाइड किया कि पहले मिशन कंप्लीट करेगी, फिर सनमून एम्पायर वापस जाकर चियान दाओ लियू की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करेगी और ठीक से शुक्रिया देगी। हाथ में लेवल 6 सोल गाइडेंस डिवाइस रखा, मैप निकाला, डायरेक्शन देखा और चल दी। दूसरी तरफ कियान दाओ लियू उड़ते हुए सोच रही थी। उसका अनुमान था कि 10,000 साल से चली आ रही स्पिरिट हॉल वो लड़की जानती ही नहीं थी। इसका मतलब क्या था, कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद की किरण थी। इसीलिए चियान दाओ लियू ने डिसाइड किया, इतिहास से जुड़ी किताबें ढूंढूंगी। देखना होगा कि इस टाइमलाइन में एग्जैक्टली क्या हुआ। मन धीरे धीरे भारी हो रहा था। सोल फोर्स और बढ़ाई, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक और गंदा ऑरा फील हुआ। इतने फॉलन कहाँ से आ रहे हैं? उसने माथे पर बल डाले। ये जमाना बड़ा बिजार लगा। जंगल में उड़ते हुए लगातार 2 ग्रुप्स मिल गए, बाकी जगहों पर कितने होंगे? चियान दाओलियू की नजर में एक खतरनाक लाइट आई। स्पिरिट हॉल ने पहले कितनी मेहनत से इन्हें रोका था, और यहाँ एक ग्रुप मारो, दूसरा आ जाता है, खत्म ही नहीं होते। चलो एक बार आ जाना होगा। एंजल की विल इनहेरिट की है, नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुरंत डायरेक्शन बदली, उस गंदी स्मेल की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त मिंगडो माउंटेन रेंज की एक केव में मां शाओ ताओ और बाकी श्रेक 7 डेविल्स डेथ्स हेड रॉबरी गैंग के 300 बाहरी मेंबर्स को खत्म कर चुके थे। अब केव में और गहरे जाने की तैयारी थी। सबके चेहरे पर एक आराम था। लगा कि ये मिशन भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस के मुताबिक डेथ्स हेड रॉबरी गैंग का नेता बस सोल किंग था। लेकिन माशाओ ताओ ने सबको सावधान किया, भूलना मत, ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन है, सबको सतर्क रहना है। ये मिशन बिना किसी के घायल हुए पूरा होना चाहिए। बाकी सबने सिर हिलाया, लेकिन असल में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हो यू हाओ जो सबसे पीछे था, उसकी भौहें खिंची हुई थीं। कुछ गलत लग रहा था, पर कह नहीं सकता था। हमेशा सतर्क रहने वाली माँ शाओताओ सबको केव में और गहरे ले गई। जगह खुलती जा रही थी। रास्ते में सैकड़ों लाशें मिली, कुछ सड़ने लगी थीं, कुछ अभी ताज़ी थीं। हवा में पहले से मौजूद खून और सड़न की बदबू और तेज हो गई। केव की गहराई से एक ऊंची तीखी आवाज आई, आए हो तो अब जाना नहीं, तुम सब मरोगे, सबको मेरे कॉप स्लेव्स बनाऊंगा। अचानक जमीन पर पड़ी सभी लाशें एक साथ फूलने लगी, त्वचा लाल हो गई। माँ शाओ ताओ ने देखा तो चीख पड़ी, सावधान, ये कॉप्स एक्सप्लोजन है। बोलते हुए उसने अपने जायंट फायर फीनिक्स विंग्स फैला दिए। पास खड़े सबको पीछे ढकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम बूम बूम, एक के बाद एक जोरदार धमाके केव के अंदर गूंज उठे। भयानक एक्सप्लोजन्स के साथ चारों तरफ फ्लैश और ब्लड बिखरा। हर एक लाश का एक्सप्लोजन सोल किंग के फुल पंच जितना था। सैकड़ों लाशें एक साथ फटी। याओ हशवान ने खुद को शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका सोल स्पिरिट उसी लेवल में डिफेंस के मामले में टॉप पर था।
हाओ शुआन, माशाओ, ताओ, दाई याओ हैंग, लिन लुओ चेन, चेन जी फेंग, गोंग यान मोशी सब एक साथ चिल्ला उठे। आंखें लाल हो गईं। हु युहाओ और वांग डोंग ने भी देखा। हालत बिल्कुल खराब थी। और दूसरा वेव आ रहा था। भागो, माशाओ ताओ ने जोर से आवाज लगाई। फीनिक्स विंग उसकी पीठ से उठा। डेथ्स कंट्रोलर शैडो में छुपा था। होठों पर मुस्कान थी, मानो ऑलरेडी देख रहा हो। ये सब मारे जाएंगे, उसके कॉप स्लेव्स बनेंगे। लेकिन ठीक उसी मोमेंट में केव में एक डिवाइन फिगर आई। 6 विंग्स पीठ पर, सफ़ेद रोब, गोल्डन हेयर, फेस किसी जेड स्कल्पचर जैसा। पूरी बॉडी से एक सेक्रेड ऑरा निकल रही थी, जैसे कोई एंजल धरती पर उतरी हो। दूसरी सोल स्किल, एंजल लाइट शील्ड। कियान दाओ लियू ने बड़े आराम से हाथ हिलाया। माँ शाओ ताओ और सबको गोल्डन लाइट शील्ड में कवर कर दिया। सारे इनकमिंग डैमेज ब्लॉक हो गए। फिर नजरें एक शैडो पर टिकी। आवाज आइस कोल्ड। दुष्ट, निर्दोषों का कत्ल करते हो, उनकी लाशों को गंदा करते हो, निकलो सामने। ये आखिरी। वो एक चीख मारकर शैडो से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। चेहरा घिनौना था। नजर कियान दाओ लियू पर पड़ी। गोल्डन विंग्स देखते ही उसकी आंखें फट गईं। जमीन पर गिर गया, कहते हुए चिल्लाया, एंजल। मौत का दूत आया। डेथ्स कंट्रोलर को पता था, अभी बैठे रहना मतलब मरना। तकलीफ झेलते हुए बागा को आप स्लेव्स बढ़ाए। दहाड़ा, सबको मार डालो। लेकिन कियान दावलियू ने मौका ही नहीं दिया। ठंडी हंसी के साथ उंगली से 12 गोल्डन बीम्स निकाले। तुरंत 12 कॉप स्लेव्स खत्म, और साथ ही प्यूरिफाई भी। अपने कॉप स्लेव्स से कनेक्शन टूटे ही डेथ्स कंट्रोलर की जान निकल गई। भागने की कोशिश में जमीन से उठा, लेकिन आंखें बंद थीं। कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा था। फॉल अपनी फ्रोजन चेस्ट को देखा। बड़ी बड़ी आंखें खुली ही रह गईं। धीरे धीरे गिरा। बॉडी से काला धुआं निकलने लगा। डेथ्स हेड रॉबरी गैंग का नेता इस तरह बिना आवाज मर गया। माँ शाओता और बाकी सब अंदर तक हिल गए। फिर एहसास हुआ, आभार। अगर ये सीनियर ना आती तो आज सच में बड़ी तबाही होती। वो सब शायद बच नहीं पाते। ठीक है, कि अंदालियो ने पलटकर माँ शाओता और सब पर से गोल्डन शील्ड हटाई। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। छोटे बच्चों, बाहर कहीं भी जाओ, हर चीज में सावधानी रखो। तुम सब सोल किंग से ऊपर हो। इतनी कम उम्र में ये लेवल। यह सुनकर सबकी नजर याओ हाओ शुआन की तरफ गई, जो आधे बॉडी के साथ जमीन पर पड़ा था। सबके चेहरे पर पछतावा था। सच में बहुत घमंड था उन्हें। लगा था डेथ्स कंट्रोलर को आसानी से खत्म कर देंगे। इसी घमंड की वजह से याओ हाओ शुआन बचाने की कोशिश में मारा गया। सबक मिल गया। सीनियर, आपका शुक्रिया। माँ शाओताओ पहले दुख से बाहर आई। चियांदाओ लियू के सामने गंभीरता से झुकी। आज आप न होते तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। बाकी सब ने भी एक एक करके शुक्रिया किया। चियांदाओ लियू ने हाथ हिलाया। नजर माँ शाओताओ पर रुकी। माँ शाओताओ को लग रहा था जैसे उसे घूरा जा रहा हो। सीनियर, आप इस लड़की की उम्र और काफी मजबूत कैरेक्टर है। कियान दाओ लियो ने बात कंटिन्यू की, लेकिन फिर सीरियस हो गई। बुजुर्ग की उम्मीद है तुम्हारी विल पावर तुम्हें आगे ले जाती रहे। अगर किसी दिन तुम फॉलन बन गई तो बुजुर्ग खुद तुम्हारा हाथ काटेगी। माँ शाओ ताओ ने यह सुना। ज्यादातर तो समझ आया, बस फॉलन शब्द थोड़ा अनफेमिलियर था। शायद ईविल सोल मास्टर की बात हो। सीनियर, घबराओ मत। माँ शाओ ताओ ने जोर से सिर हिलाया। अभी भले बॉडी में ईविल सोल को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन रास्ता मिल गया है। मैं कभी ईविल सोल मास्टर नहीं बनूंगी। कियान दाओ लियो ने भी थोड़ा थिंक किया। ईविल सोल मास्टर, ये नाम नया है। फिर समझ गई। इस जमाने में फॉलन को ईविल सोल मास्टर कहते हैं। नाम बदला है, पुराना नहीं रहा। वैसे सीनियर का नाम पूछना था, जब भी जरूरत हो बुलाना। चियान दाओ लियू ने श्रेक एकेडमी का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन ये सामने खड़े बच्चे, 20 साल से कम उम्र, और सोल किंग, यहाँ तक कि सोल एम्परर लेवल पर, जिसने इन्हें ट्रेन किया, वो श्रेक एकेडमी इस जमाने में शायद सबसे बड़ी एकेडमी हो। बुजुर्ग चियान दाओ लियू अभी कुछ कहना चाहती थी कि केव के बाहर से 2 लोग जल्दी जल्दी अंदर घुसे। उनमें से एक हाथ में अधिक खाई हुई चिकन लेग पकड़े था। किसका? किसका? वो अपनी आंखें घुमाता रहा। आखिर में नजर याओ हाओ शुआन की लाश पर पड़ी। हाथ में चिकन लेग गिर गई। वो जहां था वहीं जम गया। क्यों? उसने मुट्ठियां कसी, माथे पर नसें खींचाई। माँ शाओताओ की तरफ घूरकर पूछा, तुम स्क्वाड नेता से हो? ये डेड साइड रॉबरी गैंग था, जिसका पीक सोल किंग लेवल था। तुम लोगों को बिना एक खरोंच के मिशन कंप्लीट करना था। याओ हाओ शुआन क्यों मरा? जवाब, क्या तुम्हारी गलत डिसीजन की वजह से? उसकी सोच सीधी थी। श्रेक 7 डेविल्स की ताकत सामने थी। ये मिशन फेल नहीं हो सकता था। फिर सब ठीक और याओ हाउ स्वान मर गया। भले ही उसने पहले एक रेयर चिकन टाइप बीस्ट को पकड़कर रोस्ट करने में बिजी रहने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद इसने इनडायरेक्टली याओ हाओ शुआन की ट्रैजिक एंडिंग में हाथ बटाया, लेकिन स्क्वाड नेता के रूप में माँ शाओ ताओ की भी जिम्मेदारी थी। माँ शाओ ताओ ने ये सब सुना। सच में बहुत बुरा लग रहा था। जी करता था उल्टे एक सवाल करूं। तुम सुपर डोलुओ हो, पहले कहा था, हमेशा नजर रखूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। जब कुछ हुआ तो तुम कहाँ थे? लेकिन आखिरकार वो हाय शेन्स डिसाइपल थे। बात करने का हक था। फिर भी उसने आंखें सिकुड़ी। नजर बाकी सबसे होते हुए कियान दाओलियू पर रुकी। तो तुम्हारा मतलब है दुश्मन बहुत स्ट्रांग था, तुम लोग लगभग साफ हो गए और इन्होंने बचाया? बाकी सबने एक साथ सिर हिलाया। आंखों में उसके लिए शिकायत भी थी। क्या तुम्हारी ये नज़र मुझ पर डाउट कर रही है? कियान दाओलियू की एक आइब्रो उठी। उसकी आंखों का मतलब पढ़ लिया। अच्छा पता चला। वो ध्यान से कियान दाओलियू की तरफ घूरकर बोला, अभी अभी ये अटैक हुआ और तुम तुरंत आ गए।
ये बड़ा कोइंसिडेंस है, इतना कोइंसिडेंटल कि मुझे शक हुआ। मैं आने में थोड़ा वक्त लगाया और तुम बिल्कुल टाइमिंग पर आए। क्या तुम पहले से पास में थे, यहाँ तक कि केव में? मेरे पास रीज़न है ये सोचने का कि तुम असल में इविल सोल मास्टर के साथी हो। इन्हें बचाकर ऐसा दिखा रहे हो कि हम पर थैंक्स का कर्ज हो। फिर श्रेक एकेडमी में घुसपैठ करो। वो जितना बोलता गया चेहरे पर उतना कॉन्फिडेंस आता गया। सीनियर, आप ऐसे नहीं बोल सकते, माँ शाओताओ ने तुरंत बोली। सीनियर ने हमारी जान बचाई, आप उन पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो बात काटने वाला ही था कि चियान दाओ लियू की आवाज़ पहले आई। बेशर्म, मुझे उन गंदे कीड़ों के साथ कंपेयर करने की हिम्मत की, या तुमने बुजुर्ग को गुस्सा दिला दिया। चियान दाओ लियू ने तुरंत एक्शन लिया। एंजल सूट का एक स्किल एक्टिवेट हुआ। हाथ में एक लंबी गोल्डन सोर्ड अपीयर्ड। उसे उस बंदे की तरफ स्लैश किया। एक पल में भयंकर गोल्डन लाइट, केव रोशन हो गई। गोल्डन सॉर्ड और एक सूरज की तरह चमकी। वो डायरेक्टली चेस्ट पर हिट हुआ। एक गहरा कट पड़ा और वो पूरा केव से बाहर उड़ गया, एक माउथ फुल ऑफ ब्लड। और ये बात भी नहीं थी, चियान दाओ लियू भी केव से निकली, आसमान में खड़ी हो गई। पीछे से 6 विंग्स खुले, डिवाइन कलर्स बिखरे। एक तीखा किलिंग इंटेंट भी था। सिक्स्थ सोल स्किल, एंजल्स रात। हाथ में गोल्डन सॉर्ड ऊपर उठाया, सेक्रेड एनर्जी चार्ज हुई। फिर एक वो बॉडी डायरेक्टली जमीन में धंस गया। जहां वो गिरा वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। माँ शाओताओ और बाकी केव से निकले। ये सीन देखा सब हैरान। भले ही उन्हें थोड़ा मजा आया उस बंदे पर, लेकिन यह सच था कि वो स्ट्रांग था। श्रेक एकेडमी में म्यूएन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर था, लेकिन अभी चियान दाओलियू से बिल्कुल हेल्पलेस था। ये कैसे मुमकिन है? आज एक बात इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम 98 लेवल तक पहुंचे हो। ये आसान नहीं, और पहले गलती भी नहीं की थी। फॉलन को भी बहुत मारा है। चियान दाओ लियू ने गोल्डन सॉर्ड रख दिया, गड्ढे में पड़े उस बंदे को देखकर बोली। लेकिन अगर दोबारा हुआ तो कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कोई मर्सी नहीं, समझ गए? उस बंदे ने यह सुना, बॉडी में उठती हुई उथल पुथल फील की। तकलीफ ने उसे और हम्बल कर दिया। 2 घूंट खून थूके, सिर झुकाकर धीरे से बोला, समझ गया। असल में किसी और के सामने वो हाथापाई करता, लेकिन वो सुपर डोलवो था। उस अटैक से बॉडी पर जो फील हुई, उससे एक बात क्लियर था, पिछला अंदाजा गलत था। ये लिमिट डॉलो था, और सोल स्किल इतनी सीक्रेट थी। इविल सोल मास्टर का साथी तो हो ही नहीं सकता। लड़ने का कोई रीजन नहीं। बेहतर है इसे रिक्रूट करें। तुम बेहतर हो जाओ। चियान दाओ लियू ने इमोशंस को स्टेबल किया। एक आखिरी बार माँ शाओ ताओ की तरफ देखा, फिर मुड़ी। एक पल में आसमान में गायब हो गई। उसके पास उस बंदे को वहीं किल करने की क्षमता थी, लेकिन एंजल की ग्लोरी इनहेरिट करने के बाद जो फॉलन नहीं थे, उन पर मर्सी करना उसके स्वभाव में था। बेशक ये उसे छोड़ने की असली वजह नहीं थी। असली वजह यह थी कि उसने देखा था उस बंदे पर फॉलन का थोड़ा सा ऑरा था, लेकिन वो खुद फॉलन नहीं था। इसका मतलब उसने बहुत फॉलन मारे थे, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना पूरे कॉन्टिनेंट के फॉलन को खत्म करने में मदद करेगा। चियान दाओ लियू जाने के बाद वो बंदा गड्ढे से कूदकर जमीन पर आया। उसने कपड़ों की धूल झाड़ी, मुंह का खून पोंछा, सीने पर हाथ रखा। एक पल के लिए असहज थी। अच्छा हुआ बॉडी मजबूत है, वरना आज यहीं हो जाता। टीचर वांग यान दौड़कर पास आई। कोई बात नहीं है? नहीं। उसने 2 खांसे, चेहरे पर दर्द नहीं दिखाने की पूरी कोशिश की। फिर उसने दूर देखा। किसी भी हाल में ये यहाँ नहीं रुकना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे यहाँ से श्रेक एकेडमी ले जाओ। वो ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन में शामिल होगा। मैं खुद यहाँ के इविल सोल मास्टर्स को साफ करूंगा। उसके लिए बदला लूंगा। यह तय करने के बाद वो मन में प्लान बना रहा था। उसे पता था कॉन्टिनेंट पर लिमिट डोलो बस 3 थे, श्रेक का मुएन, होली स्पिरिट चर्च की ये शुई, और वो लॉन्ग शाओयाओ जिसका कोई पता नहीं था। अचानक एक और कहाँ से आया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे कॉन्टिनेंट का बैलेंस बदल सकता था। अगर इसे अपनी साइड में कर लें तो श्रेक का भविष्य और मजबूत होगा। वैसे उसका नाम क्या था, क्या किसी को पता है? उसने बाकी सबसे पूछा, लेकिन जो मिला कोई क्लू नहीं था। देखो कैसे होता है। दूसरी तरफ हो यू हाओ का रंग उड़ा हुआ था। तुम कौन हो? मेरे स्पिरिचुअल सी में क्यों हो यू हाओ स्क्वाड के पीछे खड़ा था। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके स्पिरिचुअल सी में एक काला कोहरा आया था। धीरे धीरे एक बुजुर्ग की धुंधली शैडो बनी। आइस एम्प्रेस डर गई। ये क्या हो रहा है? ठंडी सांस ली। ये बहुत स्ट्रांग है, मेरी पीक से भी स्ट्रांग। घबराना नहीं बच्चे। बुजुर्ग की आवाज़ भारी गहरी थी। एक ऐसा सुकून था जो बड़े तूफानों से गुजरे हुए इंसान में होता है। मेरा नाम इलेक्ट्रोलक्स है। इलेक्ट्रोलक्स। तुम मुझे एल्डर ही बुला सकते हो। किसी को तुम्हारे होने का पता नहीं था। इलेक्ट्रोलक्स का धुंधला चेहरा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता था। मैं एक रेमनेंट सोल हूँ, बहुत कम कॉन्शियसनेस बची है। लंबे समय से सोया हुआ था। अभी उस इंसान की बॉडी से जो ऑरा आई उसी ने मुझे जगाया। इलेक्ट्रोलक्स ने रोकर कहा। आवाज़ में हल्का रेवरेंशियल टोन था। उस इंसान में मैंने गॉड का ऑरा फील किया। ये सुनते ही स्पिरिचुअल सी हिल गया। आइस एम्प्रेस का आधा सड़ा बॉडी थर थर कांपा। आवाज़ थोड़ी बदल गई। गॉड का ऑरा? तुम्हें यकीन है? आइस एम्प्रेस का एक्सप्रेशन भी बेहद सीरियस हो गया। वो इलेक्ट्रोलक्स को ध्यान से देखने लगी, शायद उस बुजुर्ग के चेहरे से कुछ पढ़ सके, लेकिन उसे निराशा हुई। इलेक्ट्रोलक्स का चेहरा हमेशा धुंधला था, एक्सप्रेशन देखना नामुमकिन था। मैं जिसे डेड स्पिरिट होली सेज कहते थे वो था, जो ट्रूली गॉड नहीं था, लेकिन गॉड की सीमा को छू लिया था। सेमी गॉड था।
इसलिए मेरी सेंसिंग गलत नहीं होती। अभी वो इंसान आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट हु यू हाउ की नज़र में श्रेक अकेडमी का सूलिंग था, जो लिमिट डोलू था। वो उसके लिए एक अनरीचेबल एग्जिस्टेंस थी। अब एक ओल्ड मैन आया और कह रहा है अपने आप को सेमी गॉड। गुड थिंग यह है कि इसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं लगता। क्या क्या वो इंसान सच में गॉड है? तियान मैंगबिंग कैन ने बोला। अगर ऐसा है तो ये बड़ी बात है। दुनिया में गॉड होता है। ये कहाँ से आया? आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाया। बात सॉलिड थी। नहीं हो सकता। 10,000 साल से श्रेक के 7 लोगों और स्पिरिट हॉल के 2 लोगों के अलावा कोई गॉड नहीं बना, ये मुझे कंफर्म है। इलेक्ट्रोलक्स ने आर्ग्यू नहीं किया, शांति से बोला। वो गॉड नहीं। अगली बार उस इंसान को देखने का चांस मिले तो अच्छा रिलेशनशिप बनाना। क्लोज ऑब्जर्वेशन से शायद मुझे कुछ क्लू मिले। हु यू हाउ ने मैं सोचे सिर हिलाया। अभी दिमाग में बस गॉड चल रहा था। इलेक्ट्रोलक्स की बात दिल पर नोट कर ली। एल्डस, तुमने पहले गॉड की रेल्म तक पहुंचने की कोशिश की। क्या यह सच है? हो यू हाउ के चेहरे पर एक लॉन्गिंग था। गॉड की एग्जिस्टेंस पहले सोचने का साहस नहीं था। अब अचानक एक ओल्ड मैन खुद को सेमी गॉड बता रहा है। वो नेचुरली और जानना चाहता था। तियान मेंग बिंग कैन भी सतर्क हो गई। मिलियनियर सोल बीस्ट थी। दिल में हमेशा से गॉड बनने की ख्वाहिश थी। अब कान खड़े कर लिए। आइस एम्प्रेस भी सेम। इलेक्ट्रोलक्स ने पहले सिर हिलाया, फिर हिलाया नहीं। मेरी मेमोरी डैमेज है, सिर्फ ये याद है। लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता कि यह सच था। गॉड की रेल्म के बारे में बताना इस हाल में पॉसिबल नहीं, कम से कम जब तक मेमोरी कवर ना हो। हु यू हाउ ने तुरंत अफसोस फील किया, लेकिन रिस्पेक्टफुली बोला, नो प्रॉब्लम। जब एल्डर की मेमोरी रिकवर हो तब सुनेंगे। तियान मैंग बिंग कैन और आइस एम्प्रेस ने भी समझा। आखिरकार एक रेमनेंट सोल है, कुछ याद आया, ये भी कम नहीं। और किस टाइप के गॉड का ऑरा था? इलेक्ट्रोलक्स थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने जो ऑरा फील किया वो सीक्रेट लूनस था। एक जजमेंट जैसा फीलिंग था। ये एंजल टाइप का गॉड होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं। एंजल टाइप? हु यू हाउ के दिमाग में उस सीनियर की इमेज फ्लैश हुई। वाइट रोब, गोल्डन हेयर, पीछे 3 जोड़ी गोल्डन विंग्स। ये तो बिल्कुल लेजेंड में बताया एंजल जैसा था। बहुत शुक्रिया एल्डर, हु यू हाउ ने रिस्पेक्ट से कहा। इलेक्ट्रोलक्स ने हल्का सिर हिलाया। बॉडी स्लोली फेंट होने की। अभी जागा हूँ। रेमनेंट सोल को स्टेबल होने में टाइम चाहिए। पहले सोता हूँ। यू हाउ, याद रखूंगी बात। उस इंसान से मिलो तो अच्छा बर्ताव करना। वॉइस फेड हुई। काला कोहरा फिर स्कैटर हो गया। किसी ने उसकी अनयूजुअल रिएक्शन नहीं देखी, फिर भी अपनी आंखों से कंफर्म करना था। आधे से ज्यादा टाइम उड़ते हुए बीता। दूर एक छोटा टाउन दिखा। टाउन बड़ा नहीं था। बिल्डिंग्स नीची और पुरानी। सिटी वॉल तक नहीं थी, बस लकड़ी और पत्थरों से बनी एक रफ बाउंड्री। चियान दाओ लियू आसमान से उतरी। टाउन के एंट्रेंस पर लैंडेड। रास्ते पर चलने वाले लोगों ने यह देखा, तुरंत रुक गए। आसमान से कोई उतरा। अरे वो उड़कर आया, पीठ पर विंग्स हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं बड़े कहलाने वाले को चोट न लगे। लोग रुककर चियान दाओलियो की तरफ झुकने लगे। चेहरे पर औ था। चियान दाओलियो ने चारों तरफ एक नजर डाली। माथे पर हल्की शिकन आई। ये टाउन उसने जितना सोचा था उससे भी पीछे था। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे। दोनों तरफ घर, ज्यादातर पत्थरों के। कुछ की छत भी ठीक नहीं थी, बस घास बिछाई हुई थी। लोग पुराने कपड़ों में थे, चेहरे पीले। कुछ तो चलते चलते डगमा रहे थे। लगता था खाना ठीक से नहीं मिलता। चियान दाओलियो ने भौहें खींची। उसने पास में खड़े एक इंसान से पूछा, स्पिरिट हॉल कहाँ है? उसने मुझसे एक ब्लैंक स्टेयर किया। स्पिरिट हॉल? बड़े ये क्या होता है? चियान दाओलियो के अंदर एक थड़ हुआ। फिर उसने कुछ और लोगों से पूछा, लेकिन जवाब एक ही, नहीं जानते। स्पिरिट हॉल? नहीं सुना। कियान दाओलियो का चेहरा और डार्क होता गया। लेकिन अभी एक उम्मीद थी। शायद स्पिरिट हॉल पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बस छोटे शहरों में लोगों को पता नहीं, बड़े शहर में जाना होगा। अभी निकलने ही वाली थी। तभी एक छोटी लड़की दौड़ते हुए आई। लड़की 7-8 साल की लगती थी। धुला पुराना कपड़ा, चेहरे पर धूल, रोते रोते आंखें सूज गई थी। अंकल। लड़की ने धम से जमीन पर घुटने टेके। चियान दाओलियू के सामने झुककर बोली, आप मेरी माँ को बचाइए। लड़की के आंसू बह रहे थे। चियान दाओलियू का वो हिस्सा जो सॉफ्ट था टच हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, लड़की को उठाया। आवाज जेंटल थी, रो नहीं, जल्दी चलो, अपनी माँ के पास ले जाओ। लड़की ने बार बार सिर हिलाया। आगे आगे चलने लगी। चियान दाओलियू पीछे। कुछ नैरो गलियां पार की। एक पुराने पत्थर वाले घर के सामने रुकी। घर बहुत छोटा था। दरवाजा लकड़ी के बोर्ड से बना था। ऊपर रूफ की घास भी विरल थी। जगह जगह आसमान दिखता था। लड़की ने दरवाजा खोला। थोड़ा संकुचित होकर एक तरफ खड़ी हो गई। धीरे से बोली, अंकल, घर बहुत पुराना है, बुरा मत मानो। चियान दाओ लियू ने थोड़ा सिर झुकाया। अंदर घुसी। कमरे में रोशनी कम थी। एक चारपाई पर एक औरत लेटी थी। चेहरा सफेद, होंठ सूखे, पूरा बॉडी हड्डियों का ढांचा। सांस बमुश्किल चल रही थी। देखने में लग रहा था बस थोड़ी ही देर की बात है माँ। लड़की दौड़कर गई। औरत का हाथ थाम लिया। थोड़ी और देर रुको, हुआ हुआ ने किसी को बुला लिया है बचाने के लिए। फिर लड़की ने कियान दालू की तरफ झुकना चाहा। कियान दालू ने हाथ थाम लिया, आराम से, ये काम बुजुर्ग का है। वो चारपाई के पास गई, दाया हाथ उठाया, औरत के माथे पर रखा। एक थ्रेड ऑफ सोल फोर्स अंदर भेजी, बॉडी की कंडीशन चेक की। थोड़ी देर बाद कियान दाओ लियू की भौहें हल्की से खींची। इस औरत की बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं थी। कॉमन कोल्ड और लंबे समय से कुपोषण। बॉडी कमजोर थी। ये बीमारी उस जमाने में जिसने भी सोल स्पिरिट जगाई होती। कियान दाओ लियू को एक अजीब बात नोटिस हुई, लेकिन तुरंत नहीं पूछा। उसने सोल फोर्स धीरे धीरे डाली, बॉडी के अंदर की ठंड को दूर किया, डैमेज्ड मेरिडियंस को रिपेयर किया।
जल्दी ही औरत का चेहरा गुलाबी होने लगा, सांसें नॉर्मल हो गई। उसे होश था, जो हुआ उसे पता था। उसने आंखें खोली, चारपाई से उठने की कोशिश की, घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। शुक्रिया बड़े, अगर आप ना होते मैं मर जाती। लेकिन हुआ हुआ का क्या होता? वो बस 8 साल की है। हुआ हुआ भी रो पड़ी, माँ के पास दौड़ी, गले लग गई, आहिस्ता सिसकी। चियान दाओलियू का दिल भारी था। जल्दी से औरत को उठाया, उसे कहा कि वापस लेट जाए। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, कुछ दिन आराम करो, जमीन पर जाने के लायक हो जाओगी। औरत ने हजार हजार बार शुक्रिया किया। हुआ हुआ ने भी आंसू पोंछते हुए कियान दाओलियू के सामने झुकती रही। कियान दाओलियू ने उनकी इमोशंस स्टेबल होने का इंतजार किया, फिर पूछा, तुम्हारी ये बीमारी बहुत कॉमन थी। अगर कोई सबसे बेसिक सोल स्पिरिट भी जड़ी होती तो बॉडी, वो तो 8 साल की है। चियान दाओलियू को यह बात बड़ी स्ट्रेंज लगी थी। उसने नोटिस किया था कि इस टाउन के ज्यादातर लोगों ने सोल स्पिरिट नहीं जगाई थी। ये बड़ा अबनॉर्मल था। उस जमाने में स्पिरिट हॉल रेगुलर रूप से हर टाउन में जाकर लोगों को फ्री में सोल स्पिरिट जगाती थी। लेकिन अब क्यों इतने सारे लोगों ने नहीं जगाई थी? औरत ने ये कहा भरी, चेहरे पर कड़वाहट आई। मुझे भी चाहिए था, लेकिन सोल स्पिरिट जगाना बहुत कॉस्टली है। 1,000 गोल्ड सोल कॉइन्स चाहिए। मैं साल भर हाड़तोड़ मेहनत करूं तो बस 2 वक्त का खाना आता है। सोल स्पिरिट कैसे जगाऊंगी? 1,000 गोल्ड सोल कॉइन्स? चियान दाओलियो ने सुना, थोड़ा की। ये प्राइस तो बेहुदा था। सोल स्पिरिट अवेकनिंग की कॉस्ट तो बस कुछ सिल्वर सोल कॉइन्स थी। यहाँ 1,000 गोल्ड सोल कॉइन्स? क्या कोई तुम लोगों को फ्री में नहीं जगाती? कियान दाओ लियो ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया, आंखों में होपलेसनेस थी। ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। सोल मास्टर एक हाई लेवल प्रोफेशन है। हम जैसे आम लोगों की किस्मत में। कियान दाओ लियो का चेहरा डार्क हो गया। उसने एक्चुअली स्पिरिट हॉल के खत्म होने को एक्सेप्ट कर लिया था। कोई भी हमेशा नहीं रहती। लेकिन स्पिरिट हॉल के जाने के साथ क्या इस जमाने में कोई भी नहीं था जो आम लोगों का ख्याल रखे? सोल स्पिरिट जगाने के पैसे लेना अलग बात, 1,000 गोल्ड सोल कॉइन्स, ये तो लूटमार है। कोई स्पिरिट हॉल की तरह फ्री में नहीं जगाता। इस वक्त कियान दाओ लियू को लगा यह दुनिया बीमार है। एंजल की ग्लोरी का साया नहीं रहा। यह दुनिया बुरी तरह बीमार है। उसने गहरी सांस ली, जबरदस्ती गुस्सा दबाया, हुआ हुआ की तरफ देखा। चेहरे पर एक स्माइल आई। हुआ हुआ, तुम्हारा नाम यही है ना? बुजुर्ग तुम्हारी सोल स्पिरिट जगाती है, ठीक है। हुआ हुआ के चेहरे पर बड़ी खुशी आई, आंखें चमकी। अंकल, सच में? बिल्कुल सच में। चियान दाओ लियू की आवाज जंटल थी। औरत ने तुरंत मना किया, बड़े, सोल स्पिरिट जगह मुश्किल काम है ना? आप पहले ही मेरे लिए टाइम बर्बाद कर चुके हो, और कैसे परेशान करो? चियान दाओ लियू ने बिना रुके हाथ उठाया। एक गोल्डन बीम हुआ हुआ को कवर कर गई। अपना रेजिस्टेंस मत करो। सोल स्पिरिट जगाना बहुत सिंपल है। ये बुजुर्ग का फर्ज है। बोलते हुए उसने रुकने का भी इंतजार नहीं किया। तुरंत सोल फोर्स चैनल करके सोल स्पिरिट जगाने के लिए कोई स्पेशल सेटअप नहीं चाहिए था। एक कैजुअल बात। हुआ हुआ ने जोर से सिर हिलाया, आंखें बंद की। चियान दाओ लियू के बताए तरीके से अपनी सोल स्पिरिट को फील करने लगी। जल्दी ही उसे अपनी सोल स्पिरिट फील हुई। हुआ हुआ ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, हथेली पर एक फ्लैश, एक सिकल प्रकट हुई। चियान दाओ लियू की आंखों में गोल्डन लाइट आई। आराम से एक नजर डाली, इवैल्यूएशन दिया। सिकल सोल स्पिरिट, इनेट लेवल 2 सोल पावर। सोल स्पिरिट की क्वालिटी बहुत हाई नहीं थी, लेकिन लकी थी। इनेट सोल पावर था। उसने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस में से एक बेसिक मेडिटेशन मेथड निकाला। हुआ हुआ, ये मेडिटेशन मेथड है। आगे इसके अकॉर्डिंग मेहनत करते रहो, सोल मास्टर बन सकती हो। चियान दाओ लियू के पास नेचुरली पहले ये ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था। उसने मेथड हाथ में लिया, चियान दाओ लियू के सामने गहरे झुककर 12 शुक्रिया बोला। अंकल शुक्रिया, अंकल शुक्रिया। औरत ने भी चारपाई से उठने की कोशिश की, आंसू रोक नहीं पाई। चियान दाओ लियू ने हल्के से औरत की तरफ देखा, आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, शायद बॉडी में सोल स्पिरिट पहले से डॉर्मेंट हो चुकी हो। बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकती, माफ करना। औरत ने जल्दी से सिर हिलाया, बड़े ऐसा मत कहो। मेरी ये उम्र में सोल स्पिरिट जगाई भी होती तो काम नहीं आती। हुआ हुआ के सोल मास्टर बनने की उम्मीद है, मेरे लिए यही काफी है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। कियान दाओ लियू ने एक हल्की हाँ की, थोड़ा सोचा, हुआ हुआ की तरफ देखा। हुआ हुआ, टाउन में अनाउंस कर दो, 6 साल से ऊपर, 18 से कम, जिन्होंने सोल स्पिरिट ने जगाई, फ्री में, एक पैसा नहीं लगेगा। हुआ हुआ ने बिना कुछ पूछे तुरंत हाँ कर दी, पलटकर भाग गई अनाउंस करने। औरत का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। वो वहीं खड़ी रह गई। पहले यही बहुत था कि बड़ों ने उसकी बेटी की सोल स्पिरिट जगाई, अब पूरे टाउन के बच्चों की भी जगाएंगे? ये तो इंसान नहीं, जमीन पर चलता फिरता देवदूत है। सिर्फ देवदूत ही फ्री में, बिना किसी रिटर्न के ये करेगा। बड़े, औरत ने फिर शुक्रिया कहना चाहा। ठीक है, बुजुर्ग बस वो करती है जो करना चाहिए, इतना नहीं। चियान दाओलियो ने बोलना होगा, आराम से बोला। वो दरवाजे पर आई, हुआ हुआ को जाते देखा। आंखों में कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी। स्पिरिट हॉल शायद ज्यादातर नहीं रही, लेकिन एंजल की ग्लोरी खत्म नहीं हो सकती। ये दुनिया बीमार है, तो उसी को ठीक करना होगा। लगभग आधे घंटे बाद हुआ हुआ टाउन के बच्चों को लेकर वापस आई। कियान दाओ लियू घर के बाहर खुले मैदान में खड़ी थी। नजर घुमाई, बड़ी भीड़ थी, मेल वुमेन, सब उम्र के लोग, सब पुराने कपड़ों में, चेहरे पर टेंशन और एक्साइटमेंट। बच्चे आगे थे, कुल 108 थे जो जरूरत पूरी करते थे। कियान दाओ लियू ने थोड़ा सिर हिलाया, भीड़ पर नजर घुमाई। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी हिम्मत करके आगे आया। कियान दाओ लियू के सामने झुककर डरते हुए पूछा,
बड़े हुआ हुआ ने बताया कि आप हमारे बच्चों की फ्री में सोल स्पिरिट जगाएंगे। क्या ये सच है? ये सुनते ही सब चुप हो गए। सबने कियान दाओ लियो की तरफ देखा। कोई डाउट नहीं, बस उन आंखों में एक बात थी, अपनी किस्मत बदलने की तरफ। कियान दाओ लियो ने मन में एक आ भरी, आवाज फर्म थी। बिल्कुल सच है, बुजुर्ग जो कहे वो करती है। फिर रुकी, आगे बोली, लेकिन एक एक करके आना। भीड़ में हलचल, सब आगे निकलना चाहते थे। बड़े, पहले मेरे बेटे की, पहले मेरी बेटी, वो ठीक 6 साल की है, प्लीज। चियान दाओ लियू ने थोड़ा माथे पर बल डाला, एक कोल्ड स्नॉट किया। आवाज में सोल फोर्स का स्लाइट प्रेशर था। सबके कान झनझनाए, तुरंत शांत हो गए। और धक्का मुक्की हुई तो जरूर काम नहीं करेगी। कियान दाओलियो की आवाज में बिना गुस्से के भी एक अथॉरिटी थी। सब तुरंत लाइन में लग गए। चियान दाओलियो की तरफ नजरें भरी हुई थी। चियान दाओलियो ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। क्यू के सामने आई। पहला एक छोटा लड़का था, 6-7 साल, इतना पतला जैसे बैम्बू, बड़ा सा पुराना कपड़ा पहने था। डरो मत, अपनी सोल स्पिरिट फील करो, चियान दाओलियो ने कहा। लड़के ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। चियान दाओलियो ने दायां हाथ उठाया। हथेली से गोल्डन लाइट निकली, पूरे लड़के को कवर कर गई। थोड़ी देर बाद लड़के की हथेली पर एक फ्लैश, एक हो प्रकट हुई। हो सोल स्पिरिट। चियान दाओ लियू ने चेक किया, सिर हिलाया। इनेट सोल पावर नहीं। लड़के की आंखें भर आईं। माँ बाप को भी क्या वो सोल मास्टर नहीं बन सकता? चियान दाओ लियू ने सिर हिलाया। कुछ छुपाया नहीं, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सोल स्पिरिट जगाने के बाद बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिंदगी सेफली निकलेगी। लड़का रो पड़ा। माँ बाप उसे एक तरफ ले गए। पीछे वाले लोगों ने ये देखा, दिल थोड़ा डूबा, लेकिन ज्यादातर लोगों में एक्साइटमेंट था। चियान दाओ लियू ने हाथ उठाकर इशारा किया, शांत। फिर दूसरे को बुलाया, इसी तरह एक एक। शानदालियों ने बड़े धैर्य से हर किसी की सोल स्पिरिट जगाई। इनेट सोल पावर हो या न हो, हर किसी को सही तरीके से बताया। वक्त गुजरता रहा, सूरज ढलने लगा, आसमान अंधेरा हो गया। टाउन के लोगों ने टॉर्चेस जलाए, मैदान रोशन हो गया। रात तक कियान दाओ लियू ने आखिरी इंसान की सोल स्पिरिट जगाई। एक लंबी सांस ली। 108 में से 18 के पास इनेट सोल पावर था, कोई भी लेवल 2 से ज्यादा नहीं। सोल स्पिरिट्स भी कॉमन थी, ज्यादातर सिकल, एक्स, स्पॉट जैसी डेली यूज की चीजें। लेकिन ये लोग बहुत खुश थे। शुक्रिया बड़े, आप हमारे घर के बेनिफैक्टर हो। बड़े, मैं आपके सामने झुकती हूँ। जिन बच्चों को इनेट सोल पावर मिला था, उनके पेरेंट्स उन्हें आगे करके चियान दाओ लियू के सामने एक एक करके झुकते रहे। चेहरों पर जॉय थी। इन्होंने अगर चियान दाओ लियू ना होती तो ये उनकी पूरी जिंदगी में नहीं होता। घर पर कुछ खास नहीं है, ये कुछ अंडे ले जाइए। बड़े, मेरे उगाए स्वीट पोटैटोज हैं, थोड़े ले जाइए। बड़े, मेरी बनाई सॉल्टेड वेजिटेबल्स हैं, कृपया मत मानना। रेजिडेंट्स एक एक करके तरह तरह के फार्म प्रोड्यूस लेकर कियान दाओ लियू को देने लगे। कियान दाओ लियू ने एक एक करके मना किया, मुझे यह नहीं चाहिए, तुम लोग खुद खाओ। फिर उन 18 बच्चों की तरफ देखा जिनके पास इनेट सोल पावर था। हुआ हुआ के पास मेडिटेशन मेथड है, तुम सब उससे कॉपी कर लेना। आगे मेहनत से कल्टीवेट करना, कभी कोई बुरा काम मत करना, वरना बुजुर्ग पहले तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया, प्रॉमिस किया कि अच्छे से कल्टीवेट करेंगे और गुड काम करेंगे। कियान दाओ लियू ने सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया। ज्यादा रुकना नहीं था। उसने 6 विंग्स खोले। गोल्डन विंग फेदर्स हर तरफ एक डिवाइन ग्लो बिखेर रहे थे। घुटने थोड़े झुके और पूरा बॉडी आसमान में शूट हो गया। रात में गोल्डन ग्लो बहुत क्लियरली दिख रही थी, जैसे एक शूटिंग स्टार आसमान में खींचा गया हो। सबने देखा, अरे ये तो एंजल है, हम अपनी जिंदगी में एंजल देखेंगे। सोचा नहीं था। रेजिडेंट्स ने जैसे एक डिवाइन बीइंग देखा हो। सब जमीन पर घुटनों पर आ गए। जिस डायरेक्शन में कियान दाओ लियू गई थी, उधर सिर झुकाते रहे। हुआ हुआ ने माँ का हाथ पकड़ा, ऊपर आसमान की तरफ देखती रही। आंखें चमक रही थीं। माँ, अंकल बहुत टैलेंटेड है। औरत ने बेटी को गले लगाया, आंसू बह रहे थे। हाँ, हुआ हुआ, आगे तुम भी अंकल जैसी बनना, अच्छा इंसान बन। हुआ हुआ ने जोर से सिर हिलाया। चियान दाओ लियू हाई स्पीड में उड़ रही थी। हवा कानों में सनसना रही थी। नीचे जमीन पर झांकी। अंधेरे में जगह जगह टाइनी लाइट्स थीं, जैसे फायरफ्लाइज बिखरी हों। अभी जो हुआ उस पर सोचते हुए मन भारी था। एक इंसान की ताकत बहुत लिमिटेड है। इस जमाने में शायद बहुत सारे लोगों ने सोल स्पिरिट नहीं जगाई होगी। अकेले ये पॉसिबल नहीं था। उसे लगा कुछ हेल्पर्स चाहिए। पहले स्पिरिट हॉल का सच कंफर्म करना था। अगर वो अभी भी कहीं है तो वापस जाकर लीडरशिप लेना होगा। धीरे धीरे फिर से डेवलप करना होगा, जब तक पहले जितनी स्केल ना हो जाए। फ्री सोल स्पिरिट अवेकनिंग, टैलेंट का डिस्कवरी, बेनिफिट्स देना, पूरे कॉन्टिनेंट के सोल मास्टर्स को बैलेंस में रखना। अगर स्पिरिट हॉल सच में नहीं रही तो खुद नई स्पिरिट हॉल बनानी होगी। एंजल की ग्लोरी पूरे कॉन्टिनेंट में फैलानी होगी। कियान दाओ लियो ने मुट्ठी भींची। आंखों में एक फर्म लाइट आई। ये उसकी एंजल के इनहेरिटर की जिम्मेदारी थी। यही उसके जीने का मकसद था। रात के शुरुआती घंटों में कियान दाओ लियो ने दूर एक बड़ा इंप्रेसिव सिटी देखा। सिटी बहुत वाइड थी, सिटी वॉल ऊंची थी। यहाँ शायद वो इन्फॉर्मेशन मिले जो चाहिए थी। जमीन पर उतरी, सिटी गेट की तरफ आराम से चलने लगी। वो रूल्स की पाबंद थी। इस तरह के बड़े सिटीज में एंट्री फी लगती थी, ट्रांसमाइग्रेशन से पहले भी। इस जमाने में भी शायद यही हो। सिटी गेट के गार्ड्स ने कियान दाओ लियो को बहुत पहले देख लिया था। वो उड़कर आई थी, पीछे विंग्स भी थे। गार्ड नहीं जान पाया कि विंड टाइप डोलो है या फ्लाइट सोल स्पिरिट, इसलिए एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल रखा। एंट्री में 5 सिल्वर सोल कॉइन्स लगेंगे, गार्ड ने कहा। चियान दाओ लियू ने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस से 5 सिल्वर सोल कॉइन्स निकाले, गार्ड को दिए।
गार्ड ने एक नज़र डाली, थोड़ा माथे पर बल आया। आपके ये सिल्वर सोल कॉइन्स, इस जमाने में करेंसी सिस्टम सेम था, लेकिन कॉइन्स ऑब्वियसली चेंज हो गई होंगी। आसान टर्म्स में ये पुराने जमाने के कॉइन्स से आज का सामान खरीदना था। चियान दाओ लियू को तुरंत नहीं सूझा कि क्या करे। आखिरकार उसके पास बस इसी स्टाइल के कॉइन्स थे। लेकिन गार्ड ने कॉइन्स चेक करके हैरान हो गया। भाई ये कॉइन्स शायद बहुत पुरानी है। ये डिज़ाइन, ये क्राफ्ट्समैनशिप, ये तो एंटीक है। रियल वैल्यू ऑर्डिनरी सिल्वर सोल कॉइन से बहुत ज़्यादा है। उसने जीभ चाटी, सोच समझकर पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे, मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। चियान दाओलियो थोड़ी सरप्राइज थी। रेशियो क्या होगा? गार्ड एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, देखते हुए अनुमान लगाया। चियान दाओलियो को रेशियो प्रॉब्लम नहीं थी, बस सोच रही थी कि उसके स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस में कुछ लाख इसी स्टाइल के सिल्वर सोल कॉइन्स थे, साथ ही करोड़ों के जैसे गोल्ड सोल कॉइन्स भी। कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? ये तो अच्छी बात थी। चाहे स्पिरिट हॉल को उसी लेवल पर डेवलप करना हो या नई स्पिरिट हॉल बनानी हो, पैसे ज़रूरी थे। पहले उसे यही चिंता थी, लेकिन लगता है ये कंसर्न काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। गार्ड ने देखा वो बोल नहीं रही, उसे लगा प्राइस कम बोली, खुद से बढ़ाई। 10 गोल्ड सोल कॉइन्स, ज़्यादा नहीं हो सकता? कियान दाओ लियो रियलिटी में वापस आई, सिर हिलाया कि आगरी है। गार्ड ने राहत की सांस ली, जेब से 9 गोल्ड सोल कॉइन्स और 5 सिल्वर सोल कॉइन्स निकाले, कियान दाओ लियो को दिए, एंट्री फी माइनस करके। कियान दाओ लियो ने आराम से, बाहर रोशनी थी। तियानमिंग सिटी उसने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लाइवली था। रात हो गई थी, फिर भी स्ट्रीट्स पर लोगों का आ जाना था। दोनों तरफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, टी हाउसेस, इन स्टोर्स, सब था। हॉकर्स भी थे, तरह तरह के स्नैक्स और गुड्स बेच रहे थे। आवाजें और चहल पहल। कियान दाओ लियू का अपीयरेंस पास से गुजरी कई विमेन के लिए अटेंशन का सेंटर बन गया। वाइट रोब, गोल्डन हेयर, जेड लाइक फेस, वो हाई नोबल ऑरा, जैसे एक स्टोरी बुक कैरेक्टर उतर आया। कुछ विमेन ने तो हिम्मत करके पास आकर इनवाइट किया, हे हैंडसम, घर पर चले? वैसे रात हो गई है, मेरे घर आकर बैठो, हॉट टी पियो। कियान दाओ लियू ने सबको ब्लाइटली डिक्लाइन किया। बुजुर्ग का काम है, फिर कभी। स्पिरिट हॉल का जो हुआ उसे सर्च करना था, लोगों से पूछना छोड़ दिया। अब एक क्लियर गोल था, तियानमिंग सिटी का सबसे बड़ा लाइब्रेरी ढूंढना था। वो सीन रिलैक्स्ड होकर स्ट्रीट्स पर चलने लगी। स्पिरिचुअल फोर्स क्वाइटली बाहर गई, पूरी सिटी कवर हो गई। जल्दी ही एक जगह लॉक हो गई, चियान दाओ लियू। व्हाइट टाइगर ड्यूक्स रेजिडेंस। उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अंदर एक टाइटल डोलुओ था। पूरी तियानमिंग सिटी में यही एक टाइटल डोलुओ था। इसका मतलब ये सिटी में उसकी पोजीशन सबसे हाई थी। जहां वो रहते थे, लाइब्रेरी भी सबसे ज़्यादा भरी होगी। वो थोड़ी हेजिटेंट हुई, ऊपर देखा, काली रात थी। इस वक्त दूसरों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, अभी तो रश नहीं। चांद दाओ लियो ने सोचा, वैसे भी यहाँ आ गया हूँ, ट्रांसमाइग्रेशन के बाद वापस जाना मुश्किल लगता है, तो डिसाइड किया कल सुबह विजिट करना। मुड़ी, रास्ते में रैंडमली एक इन में गई, रूम लिया। रूम छोटा था, लेकिन साफ। चियान दाओ लियू ने आंखें खोली, खाली कमरे को देखा, हल्की सांस ली। फिर उसने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस से एक सोर्ड निकाली। ये पूरी तरह सिल्वर कलर थी, हिल्ट गोल्डन था, लगभग 3 फीट लंबी। सोर्ड बॉडी पर एंजल सीक्रेट टेक्स्ट एनग्रेव्ड था। गार्ड पर 2 गोल्ड विंग्स थे, आपस में मिले हुए। एक एज पर फाइन रेड जेम्स थे। ये एंजल स्वॉर्ड थी, लेकिन कियान दाओ लियू इसे एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड कहना प्रेफर करती थी। ये उसे एंजल गॉड का 7 ट्रायल कंप्लीट करने पर मिली थी। एंजल्स इनहेरिटेंस स्पेस से ये एक सेमी डिवाइन वेपन थी। एंजल स्टैचू नहीं थी, तो एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड से काम चला होगा। कियान दाओ लियू ने एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड को घुटनों पर रखा, आंखें बंद की, ब्रीदिंग एडजस्ट की, धीरे धीरे मेडिटेशन स्टेट में गई। अगली सुबह चियान दाओ लियू ने रात भर की कल्टीवेशन के बाद स्लोली आंखें खोली। गोल्डन लाइट प्यूपिल से फेड हुई। उसने घुटनों पर एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड को देखा, हाथ बढ़ाकर स्वॉर्ड को छुआ, अंदर की फेमिलियर सीक्रेट फीलिंग को फील किया। अभी की कल्टीवेशन लेवल सोल मास्टर के पीक पर थी, लेकिन यह लिमिट डोलो इनिशियल स्टेज ही था। अभी बहुत लंबा रास्ता था। चियान दाओलियो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे यकीन था कि नॉर्मल लाइफ स्पैन में वो लिमिट डोलियो मिड लेट स्टेज तक कल्टीवेट कर सकती थी, लेकिन इससे क्या होगा? अंत में डेथ और रीबर्थ साइकिल से बाहर नहीं निकल सकती। जवानी में उसे लगता था कि उसका टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, गॉड बन सकती है, लेकिन आखिरकार मिला था एंजल गॉड्स 8 ट्रायल लिमिट डोलो, बस। बाद में स्लोली उसने ये ऑब्सेशन छोड़ी। सोचा अगर कोई इनहेरिटर मिल जाए जो एंजल गॉड बन सके तो भी सेटिस्फैक्शन होगी, लेकिन इस जमाने में है कोई? ये भी अनक्लियर था। शायद वो ट्रांसमाइग्रेट हुई, तब किसी ने एंजल गॉड इनहेरिट किया हो, ये भी हो सकता था। बहरहाल वो कंफ्यूज थी। चियान दाओ लियू ने एंजल सीक्रेट स्वॉर्ड रखी, बेड से उठी, विंडो के पास गई, विंडो खोली। सुबह की रोशनी। उसने एक गहरी सांस ली, अंदर का कंफ्यूजन प्रेस किया। कंफ्यूज रहना अलग बात, जो करना है वो तो करना होगा। कियान दाओ लियू ने क्विकली वॉश किया, नीचे उतरी। इनका ब्रेकफास्ट सिंपल था, एक बोल कॉन्जी, 2 बंस, एक डिश ऑफ पिकल्स। वो स्लोली खाती रही, साथ साथ अगले प्लान सोचती रही। आज पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक्स रेजिडेंस जाना है, लाइब्रेरी एक्सेस लेना है, इस जमाने का हिस्ट्री क्लियर करना है, फिर आगे डिसाइड करना है। खाने के बाद कियान दाओ लियू रूम से निकली, इनसे बाहर आई, व्हाइट टाइगर ड्यूक्स रेजिडेंस की तरफ बढ़ी।
तियानमिंग सिटी की सुबह रात से ज़्यादा लाइवली थी। दोनों तरफ शॉप्स, पीपल, सब आपस में तरह तरह की आवाज़ें मिली हुई, गर्म माहौल था। चियान दाओ लिऊ कुछ स्ट्रीट्स पार करके वाइट टाइगर ड्यूक, ये 5 बड़े चाइनीज कैरेक्टर्स बोल्ड स्ट्रोक में। गेट पर कोई गार्ड नहीं था। चियान दाओ लिऊ ने थोड़ा सिरा हिला दिया। इस रेसिडेंस के मास्टर का कॉन्फिडेंस था। वो आगे बढ़ी, गेट पर जेंटली नॉक किया। नॉक नॉक। थोड़ी देर बाद गेट थोड़ा खुला। एक सर्वेंट ने झांक कर देखा। क्या काम है? कियान दाओ लिऊ को पता नहीं था किसे ढूंढे। डायरेक्टली बोली, बुजुर्ग इस जगह के मास्टर से मिलने आई हूँ, नोटिफाई कर दो। सर्वेंट ने उसे ऊपर नीचे देखा। ड्यूक नहीं मिलते आसानी से बाहर वालों से। कियान दाओ लियो ने सोचा, फिर बोला, बुजुर्ग का टाइटल एंजल। सर्वेंट को सुनकर पूरा डिसबिलीफ आ गया। टाइटल डोलुओ? ये इंसान 20 कुछ साल का दिखता है। टाइटल डोलुओ कैसे? सर्वेंट मन में डाउट था, लेकिन ये गैम्बल लेने की हिम्मत नहीं थी। अगर सच में टाइटल डोलवो हो तो अपनी औकात से ऊपर होगा। रुकिए, सर्वेंट ने कहा। गेट बंद किया। कियान दाओलियू वहीं खड़े होकर शांति से ईट करने लगी। थोड़ी देर बाद गेट फिर खुला। सर्वेंट के साथ एक मिडिल एज आदमी था। सर्वेंट बड़े रिस्पेक्ट से मिडिल एज की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, हेड स्टूअर्ड, यही है जो ड्यूक से मिलना चाहते हैं। हेड स्टूअर्ड कहे जाने वाले मिडिल एज ने थोड़ा रिस्पेक्टफुली देखा चियान दाओ लियो की तरफ। पहले वो उसे सीरियसली लेने का मन नहीं था। लगा कि ये बस एक झूठा यंग मैन होगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसकी प्यूपल्स सिकुड़ गईं, क्योंकि उस इंसान की बॉडी पर एक वास्ट लाइक ओशन सोल फोर्स ऑरा फील हुई। अपने बड़े भाई के सोल फोर्स ऑरा से भी ज्यादा थिक। बड़े भाई थे 92 लेवल टाइटल डोलो, तो क्या ये उनसे भी स्ट्रांग है? मिडिल एज आदमी ने झट से कैजुअल एक्सप्रेशन हटाया, बड़े सीरियसली इंट्रोड्यूस किया। मैं दाई तियान हूँ, व्हाइट टाइगर ड्यूक का हेड स्टीवर्ड। आपका नाम? कियान दाओ लियू ने भी उसे देखा था। पता था कि ये एक सोल मास्टर था। नाम बताया, कियान दाओ लियू। दाई तियान थोड़ा पजल हुआ। उसने कॉन्टिनेंट पर कियान सरनेम वाला कोई नहीं सुना था। अभी ड्यूक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जल्दी ही मिलिट्री कैंप जाने वाले हैं, शेड्यूल टाइट है। लेकिन अगर ये टाइटल डोलवो है तो ड्यूक जरूर शेड्यूल पुश बैक करेंगे। चियान दाओलियो ने हाँ किया, आगे बढ़ी। वो आराम से चारों तरफ देखती रही। रेजिडेंस अंदर से और ज्यादा लग्जूरियस था। शाइनिंग स्टोन से बना रास्ता, दोनों तरफ रेयर प्लांट्स, पवेलियंस और पाथवेज, फ्लोइंग वाटर, सब मिलकर। रास्ते में सर्वेंट्स आते जाते थे, दाई तियान को देखकर बो करते, फिर क्यूरियोसिटी से कियान दाओ लियू को देखते। कियान दाओ लियू ने अनुमान लगाया, सिर्फ इस रास्ते पर 2-3 दर्जन सर्वेंट्स थे। ये तो बस आइस की ऊपरी परत थी। दाई तियान ने चियान दाओ लियू को डाइनिंग रूम में पहुंचाया। डाइनिंग रूम बड़ा था। एक लॉन्ग, लेकिन सिर्फ 2 लोग थे। एक हैंडसम मैन था, 30 से ज्यादा लगता था, डार्क ब्लू रोब, स्टेबल ऑरा। दूसरी एक नोबल लेडी थी, ब्यूटीफुल फेस, लाइट पर्पल लॉन्ग ड्रेस, एलिगेंट मैनर। टेबल के आसपास 10-12 मेड्स थीं, सर्विंग करती थीं। दाई हाओ पहले उस लेडी से बात कर रहा था। अचानक दाई तियान को आते देखा। माथे पर बल आया, कुछ कहना चाहता था, फिर चियान दाओ लियू पर नजर पड़ी। उसने एक नजर में देखा, चियान दाओ लियू की स्ट्रेंथ उससे कम नहीं थी। दाई हाओ ने चॉपस्टिक्स रखे, दाई तियान से पूछा। दाई तियान ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, ड्यूक, ये कियान दाओ लियू है, टाइटल्ड एंजल डुलवो। कहा है कि आपसे ज़रूरी काम है। दाई हाओ ने थोड़ा आईब्रो रेज किया। एक विन टाइटल डुलवो उसे क्यों ढूंढे? कि ये भी था कि उसने कभी इस नाम को नहीं सुना था। ये बड़ी अब नॉर्मल बात थी। कॉन्टिनेंट पर कुछ ही टाइटल डोलो थे, सबको शायद न पहचाने लेकिन सुना जरूर होता। लेकिन ये चांद दाओलियू, नाम और टाइटल दोनों अनफेमिलियर। दाई हाउस सीनियर था। एक्सप्रेशन कंट्रोल एक्सेलेंट था। किसी अनयूजुअल एक्सप्रेशन नहीं, बस हल्का से हिलाया। हंसते हुए पूछा, शेन श्योंग क्या खाना खाया? अगर नहीं तो? कियान दाओलियू ने सिर हिलाया, खा आई हूँ। वैसे कर्टसी के तौर पर टेबल के पास आई, दाई हाओ के सामने बैठ गई। चियान दाओ लियू ने डायरेक्टली पॉइंट पर आना प्रेफर किया। यहाँ वाइट टाइगर ड्यूक्स रेजिडेंस लिखा है, तो आप वाइट टाइगर ड्यूक हैं। दाई हाओ ने हल्की सी आईब्रो रेज की। उसे थोड़ा अजीब लगा, कॉन्टिनेंट पर वो जाना माना था, लेकिन कियान दाओ लियू के बोलने से लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। दाई हाओ ने 2 कॉफ्स किए। हाँ, मैं दाई हाओ हूँ, स्टार लो एम्पायर का वाइट टाइगर ड्यूक। फिर पास बैठी एडी का इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरी वाइफ हैं, जू मो। चियान दाओ लियू के मन में एक फ्लैश आई, स्टार लो एम्पायर। पता था, दाई फैमिली और जू फैमिली उसे याद थे। इस हिसाब से तो एम्परर होना चाहिए था, लेकिन ये बस एक ड्यूक था। चियान दाओ लियो ने यह डाउट मन में रखा, डायरेक्ट नहीं पूछा, बजाय उसके मेन टॉपिक। बुजुर्ग की एक रिक्वेस्ट है, नहीं जानती कि ड्यूक ग्रांट करेंगे या नहीं। दाई हाओ ने हल्का माथे पर बल डाला, लेकिन कॉन्फिडेंट था। बोलो शियान शियोंग, जो चाहिए वो बताओ, जो दयार आ रह सके, कोई कमी नहीं। शियान दाओलियो ने कहा, बुजुर्ग की जरूरत है कि तुम्हारे यहाँ की लाइब्रेरी यूज कर सकूं। दाई हाओ स्लाइटली सरप्राइज था। उसने पहले खुद को बड़ा लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर लिया था। एक टाइटल डोलो पर्सनली आए और रिक्वेस्ट करे तो ज़रूर बड़ी बात होगी। रिजल्ट? बस लाइब्रेरी। उसने सिर हिलाया, नो प्रॉब्लम, शांशियों को जो चाहिए फ्रीली रिक्वेस्ट करें, बस लाइब्रेरी से ज़्यादा क्या होगा। दाई हाओ ने कंफर्म किया, जोर से सिर हिलाया। दाई हाओ थोड़ा रुका, कंटिन्यू किया, लाइब्रेरी तो है ही, लेकिन एक कॉल में ये होने वाला नहीं। क्यों ना पहले यहाँ कुछ दिन रहें, शियान शुंग जितना रहना चाहे।
और ज़रूरत हो तो कुछ भी बता सकते हो। दाई हाउ खड़ा हुआ, जू मो और फीमेल सर्वेंट को क्वाइटली सिग्नल दिया। पहले चियान दाओ लियू के बारे में नहीं सुना था। चियान दाओ लियू ने आराम से जवाब दिया, पिछले कुछ सालों में सिक्योर्ड कल्टीवेशन में थी, बहुत कम बाहर निकली। उसने पहले जैसा स्पिरिट हॉल का मेंशन नहीं किया, कोई खास रीज़न नहीं था, बस स्पिरिट हॉल अभी है या नहीं यही सवाल था, बताने का कोई पॉइंट नहीं था। दाई हाओ ने हाँ की। मन में एक आइडिया आई, वो समझ गया कि चियान दाओ लियू के बिहाइंड कोई फैक्शन नहीं था। इसकी आंखों में एक स्पार्कल आई, अगर चियान दाओ लियू को रिक्रूट कर सके तो शायद कभी एम्परर पोजीशन वापस ले सके। हिस्ट्री में दाई फैमिली ने खुद ही शू फैमिली को थ्रोन ट्रांसफर की थी, वो था मून एम्पायर के साथ बड़ी वॉर के बाद, जब दाई फैमिली के स्ट्रॉन्ग वन ज्यादातर मारे गए। जिन लो एम्पायर ने उस लास्ट मोमेंट में, शायद दाई फैमिली का ब्लड लाइन आज तक नहीं चलता, वो खुद को ज्यादा एम्बिशियस नहीं मानता था, लेकिन कोई आखिरकार जेन्युइनली चाहेगा कि हमेशा एक टूल ही रहे, जैसे ये दाई फैमिली का थ्रोन था। दाई हाओ ने बहुत सोचा, लेकिन इतना सिंपल नहीं था कि डायरेक्ट बोल देता। पहले चियान दाओ लियू से थोड़ा इंटरेक्ट करना था, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स समझनी थी, फिर ऑफर करनी थी। मनी, वन, पावर, दुनिया में सबके लिए कोई ना कोई चाहत होती है। दाई हाओ मन में प्लान बनाता रहा, चेहरे पर कुछ नहीं था। जल्दी दोनों लाइब्रेरी तक पहुंच गए। लाइब्रेरी एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, ग्रे स्टोन से बनी, विंडोज बंद थी। दाई हाओ ने सर्वेंट को बोलकर दरवाजा खुलवाया। चियान दाओ लियू को अंदर ले गया। बुक शेल्व्स लाइन में लगी थी, ऊपर तक तरह तरह की बुक्स भरी थी, बैम्बू स्लिप्स, पेपर बुक्स, पार्चमेंट रोल्स, बहुत वैरायटी। वॉल्स पर कुछ सोल गाइडेंस डिवाइसेस थे, सॉफ्ट लाइट दे रहे थे। पूरा स्पेस ब्राइट था। दाई हाओ ने इंट्रोड्यूस किया, ये सब मेरी लाइब्रेरी है, वैसे ये सब नहीं होगी, लेकिन 90% तो होगी। शियन श्योंग एक कॉल में देख नहीं सकती, क्यों ना मैं एक रूम अरेंज करूं, कुछ दिन रहो। शियान दाओ लियू नुस्चा, ठीक है, बोल कुछ दिन रहेगी। दाई हाओ ने देखा शियान दाओ लियू ईगर थी, ज्यादा रुका नहीं, मेरा और काम है। शियान श्योंग रहो आराम से, दाई हाओ ने कहा और मुड़ा। लाइब्रेरी का दरवाजा बंद किया। शियान दाओ लियू बुकशेल्फ्स के सामने खड़ी थी, बुक्स की एक रो पर नजर डाली। उसने एक गहरी सांस ली, पेपर और इंक की मिक्स्ड स्मेल आई। यह स्मेल फेमिलियर थी, उस जमाने में स्पिरिट हॉल की लाइब्रेरी में भी कभी कभी वो इसी तरह खड़ी होती थी, एक पूरा दिन गुजार देती थी। चियान दाओ लियू ने पास की एक बुकशेल्फ पर हैंड गया, रैंडमली एक बुक निकाली, स्टार लो एम्पायर क्रॉनिकल। उसने फर्स्ट पेज खोला, फास्ट फॉरवर्ड किया। इस बुक में स्टार लो एम्पायर की 5,000 साल की हिस्ट्री थी। चियान दाओ लियू तेज पढ़ती थी, एक साइट में कई लाइंस, उसे स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं चाहिए थी, पूरे हिस्ट्री का ओवरऑल फ्लो चाहिए था। सन मून कॉन्टिनेंट और डोलो कॉन्टिनेंट के कोलिजन का प्रोसेस समझ आया, सन मून एम्पायर का राइज पता चला, जिन लो एम्पायर में थ्रोन चेंज की हिस्ट्री पता चली, लेकिन सबसे जरूरी स्पिरिट हॉल की कोई मेंशन नहीं थी। कियान दाओ लियू ने माथे पर ऑबल डाले, बुक बदली, कॉन्टिनेंटल सेट्स राइज एंड फॉल। इस बुक में कॉन्टिनेंट पर अलग अलग सेट्स की राइज और फॉल की हिस्ट्री थी, एंशियंट टाइम्स से मॉडर्न टाइम्स तक। चियान दाओ लियू ने बीच में पेजेस पर आकर फाइनली वो देखा जो देखना था, स्पिरिट हॉल। बस कुछ ही लाइंस थीं। स्पिरिट हॉल, एंशियंट पावर, 10,000 साल की ट्रेडिशन, पीक में कॉन्टिनेंट के 70% सोल मास्टर्स को कंट्रोल किया। लगभग 10,000 साल पहले स्पिरिट हॉल ने डिक्लाइन शुरू किया, यह सब एक्सपेक्टेड था, लेकिन सच में देखने पर एक बिटरनेस थी जो होल्ड नहीं हो रही थी। 10,000 साल की ट्रेडिशन वाला स्पिरिट हॉल हिस्ट्री की नदी में ऐसे बह गया कि रीजन भी कोई नहीं जानता। कियान दाओ लियो ने बुक बंद की, शेल्फ पर वापस रखी। वो शेल्फ पर लीन किया, सिर ऊपर उठाकर सीलिंग देखने लगी। आंखों में थोड़ा ब्लैंकनेस था। एंजल की ग्लोरी खत्म हो गई। वो नहीं जानती थी स्पिरिट हॉल कैसे खत्म हुआ, बाहरी दुश्मन ने मारा या इनसाइड प्रॉब्लम था, या धीरे धीरे डिके, लेकिन कोई भी रीजन हो, रिजल्ट नहीं बदलता। चियान दाओ लियू देर तक चुप रही, फिर बॉडी स्ट्रेट की, आंखों में एक फर्म लाइट आई। तो अगर स्पिरिट हॉल ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होगी, उसे कुछ और बुक्स मिली जिनमें स्पिरिट हॉल की बची खुची मेंशंस थी, लेकिन सब ब्रीफ थे। हालांकि उन स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन से एक रफ पिक्चर बन गई। स्पिरिट हॉल खत्म होने के बाद कॉन्टिनेंट पर कोई यूनिफाइड पावर नहीं आई, हर सेक्ट अपनी खेल रही थी। एम्पायर के बीच वॉर था, इविल सोल मास्टर्स बेरोक टोक घूम रहे थे, कॉमन पीपल की जिंदगी बेहाल थी। चियान दाओलियू जितना पढ़ती उतना गुस्सा बढ़ता, चेहरा और डार्क होता जाता। उसने बुक बंद की, आंखें बंद की, इमोशंस को काम किया। लंबा वक्त लगा। चियान दाओलियू ने फिर आंखें खोली, डायरेक्शन चेंज किया, सोल मास्टर कल्टीवेशन की बुक्स देखने लगी। देखना था कि इस जमाने का कल्टीवेशन सिस्टम उस जमाने से कैसे डिफरेंट है। जल्दी ही कियान दाओ लियू को कुछ इंटरेस्टिंग मिला। इस जमाने में सोल मास्टर्स ज्यादा सोल गाइडेंस डिवाइसेस यूज करते थे। सोल गाइडेंस डिवाइस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। अटैक, डिफेंस, सपोर्ट तो था ही, फ्लाइट, कम्युनिकेशन, लाइटिंग, सब तरह के सोल गाइडेंस डिवाइसेस थे। चियान दाओ लियू को याद आया केके के हाथ में वो राउंड बॉल था। उस वक्त उसने नोटिस किया था, लेकिन उसे समझ नहीं था कि केके एक सोल एंसेस्टर होकर उन सबसे डिफेंड करने की सोच रही थी। इस जमाने में सोल गाइडेंस डिवाइस टेक्नोलॉजी सच में बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस जमाने की ठीक से सिचुएशन समझे, फिर स्पिरिट हॉल रीबिल्ड करने का प्लान बनाए। चियान दाओ लियू ने एक बड़ा मैप बुक शेल्फ से निकाला, केयरफुली देखा। मैप पर हर एम्पायर, सेक्ट, सिटी की लोकेशंस मार्क थी। सन मून एम्पायर वेस्टर्न साइड पर था, स्टार लो एम्पायर ईस्टर्न साइड, हेवन सो एम्पायर और डोलिंग एम्पायर नॉर्थ,
श्रेक सिटी सेंटर में था। इंडिपेंडेंट पावर। कियान द लियो ने श्रेक सिटी की लोकेशन पर नजर टिकाई। माशाओ ताओ ने बताया था कि वो श्रेक एकेडमी से हैं। लगता है यह एकेडमी इस जमाने में नीचे सोल गाइडेंस डिवाइसेस ऑटोमेटिकली जले। पूरा स्पेस ब्राइट हो गया। चियान दाओ लियू तब जाकर रियलाइज हुई कि पूरा दिन यहाँ गुजार दिया। वो थोड़ी भूखी थी, खाना खाना था। एक्सट्रीम डोलो थी लेकिन ह्यूमन था। खाना ना खाना नहीं चलता। चियान दाओ लियू लाइब्रेरी से बाहर निकली। देखा कि दरवाजे पर एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट ने उसे देखते ही झुककर कहा, लॉर्ड, ड्यूक ने कहा है कि अगर आप निकले तो डाइनिंग रूम में ले जाऊं। कियान दाओ लियू ने सिर हिलाया। चलो। सर्वेंट ने कुछ कॉरिडोर से होते हुए एक डाइनिंग रूम में ले गया। ये पहले वाले से स्मॉलर था। एक राउंड टेबल था। दाई हाओ ऑलरेडी बैठा था। सर्वेंट्स ने डिशेस लानी शुरू की। खाना अबंडेंट था। फिश, मीट, कुछ फैंसी वेजिटेबल्स। दाइहाओ ने चियान दाओ लियू के लिए वाइन पोर की। बोला, शियानशुंग टेस्ट करो। ये वाइन मैंने 30 साल से स्टोर की हुई है। आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं निकालता। चियान दाओ लियू ने वाइन ग्लास उठाई। स्मेल ली। फ्रेग्रेंस थी। वन से प्रिया अप्रिसिएशन की। दाइहाओ ने हंसते हुए अपना ग्लास भरा। दोनों ने 3 राउंड्स पिया। दाइहाओ ने केयरफुली पूछा, शियानशुंग, आगे का क्या प्लान है? चियान दाओ लियू ने ग्लास रखा। पहले तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहना है। लाइब्रेरी की सब बुक्स पढ़नी है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। उसके बाद का प्लान बाद में बताऊंगी। उसे आज स्पिरिट हॉल खत्म हुआ, ये तो पता चला, लेकिन किसने किया ये नहीं। अपना बेटा कियान शुन, अपने वो कुछ ब्रदर्स, आखिर क्या हुआ उनका, ये सब क्लियर करना था पहले। दाई हाओ ने एक बार पूछा और फिर सेटिस्फाइड होकर बोला, नो प्रॉब्लम, शियन श्यूम जितना रहना हो रह सकती हो। आगे अगर कुछ चाहिए तो डायरेक्टली बोलो, कोई भी चीज़ मैं मैनेज कर सकता हूँ। इस एक सेंटेंस में एक हिंट था। चियन दाओ लियू ने 100 साल जिया था। दाई हाओ का इशारा नेचुरली समझ में आया, लेकिन जानबूझकर इग्नोर किया। आराम से बोला, अभी कुछ जरूरत नहीं। दाई हाओ ने थोड़ा माथे पर बल डाला, लेकिन इस टॉपिक को फोर्स नहीं किया। दोनों ने थोड़ी और बात की। चांद दाओ लियू उठे, जाने लगे। दाई हाओ उठकर उसे छोड़ने आया। सवन को बोला कि चांद दाओ लियू को उसका पहले से तैयार किया हुआ रूम दे दो। रूम बड़ा था। डेकोर लग्जूरियस था।